कहानी अब तक। वेदांत और प्रिया दोनों ही दुनिया जहां से दूर अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए हुए डांस कर रहे थे। वेदांत ने प्रिया के सिर पर एक हाथ रखें और एक हाथ उसकी बैक पर रखें, उसे हल्का सा झुका दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। जैसे ही दोनों ले कानों में क्लिपिंग की आवाज आई, दोनों जैसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। वेदांत ने प्रिया को सीधा खड़ा किया और प्रिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। प्रिया शर्म से लाल हुई जा रही थी। प्रिया को ऐसे शर्माते हुए देख वेदांत के होंठों पर भी स्माइल आ गई। अब आगे पार्टी लेट नाइट तक चली। गर्ल्स ने भी आज कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली, वो भी सिर्फ बॉयज के चैलेंज करने पर। प्रिया खड़े होते हुए बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूं क्योंकि मुझे अब सोना है। कहते हुए वो खड़ी हुई तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तो वेदांत ने उसे कमर से थामकर उसे अपने करीब किया और कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रणवीर ने शरारती हंसी के साथ कहा, तो क्या तुम भी साथ में सोने वाले हो? रणवीर की बात सुनकर सारिका खड़ी हुई और वेदांत को प्रिया से दूर करते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया के मॉम ने स्ट्रिक्टली कहा है कि प्रिया को तुमसे दूर रखने के लिए। सारिका पर भी इस वक्त हल्की हल्की खुमारी छाई हुई थी। रुद्र ने सारिका को पकड़ अपनी तरफ किया और कहा, सारिका बेबी, तुम क्यों दो प्यार करने वालों की दुश्मन बन रही हो? अरे पर प्रिया की मॉम ने सारिका कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांत ने कहा, डोंट वरी सारिका, मैं तो सिर्फ इसको रूम तक छोड़ूंगा। वेदांत ने कहा और नशे में झूमती हुई प्रिया को साथ लेकर चला गया। सारिका ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे उससे दूर रहना वेदांत, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वेदांत ने जाते जाते अपना हाथ ऊपर की तरफ हिलाते हुए कहा, गुड नाइट सारिका, सी यू टुमारो। रुद्र ने भी सारिका को बाहर ले जाते हुए कहा, चलो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, अब रूम में जाकर सो जाओ। फिर रणवीर से कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं, मिलते हैं सुबह। अब तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हें भी माही को संभालना है। रणवीर ने ग्लास से ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, ओक, गुड नाइट। रुद्र सारिका को लेकर वहां से चला गया। रूही और रेयांश वहां नहीं थे, और वो कहाँ थे ये तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। माही नशे की खुमारी में झूम रही थी। उसने रणवीर का ग्लास पकड़कर जैसे ही सिप लेना चाहा, रणवीर ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, बस करो माही, ऑलरेडी तुमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ड्रिंक कर ली है। नहीं, मुझे और लेनी है, वो जिद करते हुए बोली। तो रणवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई थिंक अब तुम्हें रूम में चलना चाहिए, वरना यहां बैठकर तुम ऐसे ही जिद करती रहोगी। उसने माही को चेयर से खड़ा किया तो माही लड़खड़ा गई। उसने रणवीर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया। रुद्र नशे में झूमती हुई सारिका को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया। तो सारिका ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे रुद्र सीधा उसके ऊपर गिर गया। सारिका ने अपनी मदहोश आवाज में कहा, बेबी, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। रुद्र ने अपने आप को सारिका की पकड़ से छुड़वाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो, तुम रात भर इन कपड़ों में परेशान हो जाओगी। तो सारिका ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और बैठकर अपने कपड़े उतारते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल, आई शुड रिमूव देम। कहने के साथ ही सारिका ने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसकी ड्रेस की जिप तक नहीं पहुंच रहा था। रुद्र ने आगे बढ़कर उसकी जिप खोल दी और उसकी ड्रेस खोलकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सारिका अभी भी नशे में बड़बड़ाई जा रही थी। वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही जाने लगा, सारिका ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर लिया और उसके होंठों पर किस करने लगी। रुद्र तो पहले ही सारिका को देख सिड्यूस हो रहा था, लेकिन सारिका इस वक्त नशे में थी, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन सारिका के करीब आने से अब वो भी बहकने लगा। उसका कंट्रोल अब खोने लगा था। अब वो भी सारिका को पैशन के साथ किस करने लगा। वेदांत प्रिया को उसके रूम में छोड़ने आया।
वेदांत ने प्रिया को बेड पर लिटाया और उसके फोरहेड पर किस कर जैसे ही वहां से जाने लगा प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी मदहोश नजरों से उसे देखने लगी। उसने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, यहीं रुक जाओ ना। वेदांत के लिए ये करना मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आज यहाँ रुक गया तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसने प्रिया के बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, मैं बगल वाले रूम में ही हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन प्रिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। वो बेड से खड़ी होकर वेदांत के गले लग गई। वेदांत ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। रणवीर माही को अपनी गोद में लिए अपने रूम में आया और रूम का डोर ओपन कर अंदर आकर डोर को अपने एक पैर से बंद किया और माही को बेड पर बैठा दिया। पर माही बैठने की बजाय वापस खड़ी हो गई और रणवीर के गले में बाहें डाल अपनी मदहोश आवाज में बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम कर सकते हो वो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे भी उतनी ही ड्रिंक करनी है जितनी तुमने की, फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। नशे में माही की आंखें हल्की गुलाबी हो गई थी, जिससे उसकी नशीली आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। रणवीर ने माही की कमर थाम उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ ऐसा भी है को तुम नहीं कर सकती? माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा, क्या ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती? बोलो। माही की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने माही के कानों के पास जाकर धीरे से कुछ कहा और फिर उससे दूर होकर उसका चेहरा देखने लगा। अगर माही इस वक्त नशे में ना होती तो शायद उसकी बात सुनकर शर्म से वहां से भाग हो जाती, लेकिन इस वक्त माही पूरे मूड में थी रणवीर का हर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। रणवीर की बात सुनकर माही के होठों पर स्माइल आ गई। माही के होंठों पर यह स्माइल एकदम कातिलाना लग रही थी। माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और एक अदा के साथ म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर रणवीर के पास वापस आई। माही ने अपनी सेडक्टिव टोन में रणवीर के कान के पास जाकर कहा, आर यू रेडी हब्बी? रणवीर को माही इस वक्त इतनी हॉट लग रही थी कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही नशे में इतनी डेयरिंग भी हो सकती है। तभी म्यूजिक प्लेयर पर एक सॉन्ग प्ले होने लगा। म्यूजिक ऑन। बेशब्रिया बढ़ी है। बाहों को बाहों में भर ले, आंखों में आंखें डाले, बिन बोले कुछ बातें कर ले। माही आज फुल मूड में थी। पहले ही रेड ड्रेस में उसका हॉट फिगर कहर ढा रहा था। अब उसका हॉट डांस देख रणवीर का दिल की धड़कन जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही थी। है कुछ गुजरिए जुबान पे जाना आया, उस दिन कहे को मैंने लबों से चुराना। माही रणवीर के होंठों के करीब अपने होंठ लेकर आई। इससे पहले कि रणवीर उसके होंठों को छू पाता वो उससे दूर हो गई। तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह हो शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। माही अपनी हर अदाओं से रणवीर को सेड्यूस कर रही थी। बची कुची कसर उसके हॉट डांस ने पूरी कर दी थी। रणवीर के दिल में माही के लिए डिजायर बढ़ती जा रही थी। होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह हो शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। माही ने रणवीर के सीने पर अपना हाथ रख उसे बेड की तरफ धकेल दिया और जिससे रणवीर पीठ के बल बेड पर गिर गया। माही उसके ऊपर झुकते हुए उसके सीने पर किस और बाइट कर रही थी, जिससे रणवीर के होंठों पर एक स्माइल आ गई। माही की हॉटनेस देख उसके पूरे शरीर में हलचल मच रही थी। आज माही पहली बार खुद से सब कर रही थी, जो रणवीर को अच्छा भी लग रहा था। नादान नादान है हम तुम, कर ले एक नादानी, बाहों से तेरी मेरी, शुरू हो कहानी। कैसा धुआं धुआं शमा बन गया ये, तू इस तुए में मेरे होश ये उड़ाना। एक बार लबों पे ले ले मेरा नाम। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। माही ने रणवीर के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करना शुरू कर दिया।
रणवीर को खुशी के साथ हैरानी भी हो रही थी कि माही काफी अच्छे से किस कर रही थी, वो भी पूरे पैशन के साथ। 5 मिनट की किस के बाद जैसे ही माही उससे दूर होने लगी, रणवीर ने उसके सिर के बाल पीछे से पकड़ खुद किस करना शुरू कर दिया। अब भला वो माही को खुद से दूर कैसे जाने देता। होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह हो शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। आज माही रणवीर का पूरा साथ दे रही थी। आज का एहसास रणवीर शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि आज माही ने खुद से पहल की थी। भले ही वो नशे में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हर हरकत से जता रही थी कि वो रणवीर से कितना प्यार करती है। आज रणवीर को माही में खुद के लिए एक जुनून नजर आ रहा था। ऐसी खुमारी मुझ पे तेरी है ये छह, आवारगी की हाल मेरी है बनाया। ऐसी खुमारी मुझ पे तेरी है ये छह, आवारगी की हाल मेरी है बनाया। कुछ इस कादर मुझे लगी लत है तेरी, तू खुद ही मुझको इस खुमारी से बचाना, मेरे शबर का तू ना ले इम्तिहान। उधर वेदांत प्रिया को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रिया की नज़दीकी में वो बहकने लगा था। पर प्रिया आज वेदांत को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसने वेदांत को बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगी। वेदांत ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। प्रिया वेदांत की नेक पर किस कर रही थी, जिससे वेदांत के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। प्रिया ने जैसे ही अपने होंठ वेदांत के होठों पर रख उसे किस करना शुरू किया, वेदांत ने उसके बालों को पीछे से पकड़ उसे वाइल्ड किस करने लगा। आखिर वो भी कब तक खुद को रोक सकता था। उसने प्रिया को पलटकर अपने नीचे किया और डीप किस करने लगा। जब प्रिया को सांस लेने में परेशानी होने लगी तो उससे दूर हुआ और उसकी नेक पर अपने होठों को रख उसे सक और किस करने लगा। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश भी कर रहा था। होंठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह हो शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी जानम। जानम आई लव यू, यू लव मी। सौगैन। तभी वेदांत को महसूस हुआ कि प्रिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी जंगली बिल्ली उसके अंदर के अरमान जगाकर खुद सो गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर से उठ गया। उसने प्रिया को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके फॉरहेड पर किस कर रूम से बाहर निकल गया। सुबह माही अपना सिर पकड़े बेड पर बैठी हुई थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। इस वक्त उसने रणवीर की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। तभी रणवीर ने उसके सामने एक कॉफी मग बढ़ाते हुए कहा, लो उसे पी लो, हैंगओवर ठीक हो जाएगा। माही ने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा जो सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहने उसके सामने खड़ा हुआ था। माही ने कप पकड़ते हुए पूछा, ये क्या है? ब्लैक कॉफी। अब बातें कम करो और जल्दी से इसे पी लो, रणवीर ने कहा। माही मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पीनी ये कड़वी कॉफी। रणवीर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम्हें तो नखरे दिखाने हैं। कहकर रणवीर ने अपना एक घुटना बेड पर रखा और माही के गालों को पकड़कर उसके होंठों से कप लगा दिया और जबरदस्ती उसे कॉफी पिलाने लगा। कॉफी ज्यादा गर्म नहीं थी, लेकिन टेस्ट में कड़वी होने की वजह से माही से वो पी नहीं जा रही थी। वो बार बार अपना मुंह इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर की पकड़ से छूटना इतना आसान नहीं था। आखिर रणवीर ने उसे सारी कॉफी पिला ही दी। रणवीर के कप हटाते ही माही अजीब से फेस बनाने लगी। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया था। उसकी शक्ल देखकर रणवीर को बड़ी हंसी आ रही थी। अब माही उसे गुस्से से घूर रही थी। रणवीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब ऐसे क्या घूर रही हो? किसने कहा था इतना ड्रिंक करने के लिए? माही बेड से खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे अपनी बातों में फंसाया था।
रणवीर ने उसे कमर से पकड़ अपनी करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ फंसाया अपनी बातों में। इसका एक फायदा यह हुआ कि मुझे पता चला कि मेरी बीवी कितनी हॉट हो सकती है। वैसे कल किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी। I didn't know you were so crazy about all this. You were amazing last night, my love. लास्ट की लाइन रणवीर ने सेडक्टिव टोन में कही। माही आंखें बड़ी किए हुए बोली, कुछ भी मत बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माही के क्यों कल रात का ज्यादा कुछ याद नहीं था कि उसने कल क्या क्या किया था। रणवीर माही से थोड़ा दूर हुआ और हाथ फैलाकर माही के सामने खड़ा हो गया और कहा, लुक हियर। क्या ये सब झूठ है? ये निशान क्या ये कल रात की कहानी बयान नहीं कर रहे? माही ने सामने खड़े रणवीर को देखा जो सिर्फ एक ट्राउजर में उसके सामने खड़ा था और उसकी ऊपर की बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। उसके बॉडी पर बाइट और नाखून के स्क्रैचेस के निशान मौजूद थे जो माही के दिए हुए थे। रणवीर की मस्कुलर बॉडी पर ये निशान काफी हॉट लग रहे थे। माही शर्म से इधर उधर देखने लगी, उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो गया। माही को ऐसे परेशान होता देख रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था। वो मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूं। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। माही नीचे देखते हुए बोली। तो रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, जान, मैं चाहता हूं तुम ये सब बार बार करो, बिकॉज आई लाइक इट एंड यू हैव फुल राइट ऑन मी, यू कैन डू दिस टू मी। कहने के साथ ही रणवीर माही को किस करने लगा। उधर प्रिया भी सरदर्द से परेशान थी और खुद को ही गालियां दिए जा रही थी, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो प्रिया, बल्कि पूरी की पूरी गधी हो, पागल हो और साइको भी, वेदांत ने अंदर आते वक्त कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांध कर बोली, तुम तो मुझसे बात मत करो वेदांत। एक तो कल मुझे इतनी ड्रिंक करने दी और सुबह सुबह जबरदस्ती ब्लैक कॉफी पिला दी। अभी तक मेरा मुंह का टेस्ट कड़वा है। अच्छा, टेस्ट कराना जरा, कहकर वेदांत ने प्रिया को अपनी तरफ पलटा और जैसे ही वो उसे किस करने वाला था प्रिया उसे धक्का देकर उससे दूर हो गई। पास मत आना मेरे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, प्रिया ने कहा। ओह, तो अब तुम मुझे पास नहीं आने देना चाहती? लेकिन कल तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। पता है मेरी इज्जत लूटने वाली थी तुम। कैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई है ये मैं ही जानता हूं। लेडी प्रेम चोपड़ा। प्रिया मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर बोली, कुछ भी। वेदांत ने अपनी शर्ट के ओपन ऊपर के खुले हिस्से को हटाकर कहा, खुद ही देख लो। हवसी गुड़िया, कल तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मैं गिड़गिड़ा कर तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता रहा, लेकिन तुम्हें तो अपनी हवस ले आगे कुछ नजर हो नहीं आ रहा था, वेदांत ने बेचारों वाली एक्टिंग करते हुए कहा। वेदांत की बॉडी पर बाइट के निशान देख प्रिया की तो बोलती ही बंद हो गई। तभी उसे याद आया कि कहीं कल रात वेदांत ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना। वो ड्रेसिंग के सामने जाकर अपनी बॉडी को चेक करने लगी, पर उसकी बॉडी पर किसी तरह का कोई मार्क नहीं था तो इसने चैन की सांस ली। वेदांत ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, चिंता मत करो, कल हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसके लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे सिड्यूस करने में। बस मैं ही जानता हूं कि कल मैंने खुद को कैसे रोका था। फिर उसकी नेक को किस करते हुए कहा, लेकिन हमारी फर्स्ट नाइट पर तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। एक गाड़ी में रूही और रेयांश दोनों अपनी अपनी सीट से टिककर सो रहे थे। जब सुबह की धूप रूही की आंखों पर पड़ी तो उसने कसम साकर अपनी आंखें खोली। धूप की रोशनी तेज होने की वजह से रूही को आंखें खोलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो किसी रोड के किनारे पार्क गाड़ी में है। उसने अपने बगल में देखा तो रेयांश भी गहरी नींद में सो रहा था। रूही को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जबकि वो तो होटल में थे।
उसने बाहर की तरफ देख जगह को पहचानने की कोशिश की तो पाया कि वो इस वक्त एक मंदिर के पास है और आसपास का इलाका एकदम सुनसान है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बहुत सोचा कि कल रात क्या हुआ और वो दोनों यहाँ कैसे पहुंचे। उसने रेयाश को जोर से हिलाते हुए जगाने की कोशिश की। कुछ देर कसमसाने के बाद रेयांश भी जाग गया और वो भी अपने आसपास देखते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। तभी उसका ध्यान रूही की तरफ गया और वो उसे गौर से देखने लगा। रेयांश को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रूही को अजीब लगा। उसने रेयांश से पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। रेयांश ने खोए हुए अंदाज में कहा, रूही तुमने किसी से शादी कर ली है क्या? रूही ने जब रेयांश की बात सुनी तो उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, व्हाट रबिश, अभी भी नींद में हो क्या? रेयांश ने कहा, डोंट लुक इन दी मिरर। रूही ने रेयांश की बात सुनकर अपनी सीट के सामने ऊपर की तरफ मिरर में देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और गले में मंगलसूत्र था। उसके सिर के पीछे ही रेड कलर का दुपट्टा भी गिरा हुआ था। रूही ने हैरानी से अपनी मांग के सिंदूर को छूकर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसने लड़खड़ती आवाज में रेयांश से पूछा, रेयांश, ये सब क्या है? हम यहाँ आए कैसे? और कल रात क्या हुआ था? रेयांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक के बाद एक मैसेज रिंगटोन बजने लगी। रेयांश ने जल्दी से अपना फोन देखा तो मैसेज देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट द हेल इज दिस नंबर? रेयांश एकदम चिल्लाया और उसने फोन की स्क्रीन रूही के आगे कर दी। अब चौंकने की बारी रूही की थी। रूही और रेयांश ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, आह। कहानी अब तक। रूही ने रेयांश की बात सुनकर अपनी सीट के सामने ऊपर की तरफ मिरर में देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और गले में मंगलसूत्र था। उसके सिर के पीछे ही रेड कलर का दुपट्टा भी गिरा हुआ था। रूही ने हैरानी से अपनी मांग के सिंदूर को छूकर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। उसने लड़खड़ती आवाज में रेयांश से पूछा, रेयांश, ये सब क्या है? हम यहाँ आए कैसे? और कल रात क्या हुआ था? रेयांश कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक के बाद एक मैसेज रिंगटोन बजने लगी। रेयांश ने जल्दी से अपना फोन देखा तो मैसेज देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट द हेल इज दिस नंबर? रेयांश एकदम चिल्लाया और उसने फोन की स्क्रीन रूही के आगे कर दी। अब चौंकने की बारी रूही की थी। रूही और रेयांश ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, आह। अब आगे। रेयांश के फोन की स्क्रीन पर एक पिक नजर आ रही थी और यह पिक इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ था। और यह पिक थी रूही और रेयांश की, वह भी एक कैप्शन के साथ, फाइनली वी गॉट मैरिड। इसका मतलब था कि रूही और रेयांश की शादी हो गई थी। को दोनों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। इस पिक पर धड़ाधड़ कमेंट आए जा रहे थे, जिसमें से ज्यादातर तो इनके जानने वालों के थे और उनके दोस्तों के सारे कमेंट शॉकिंग इमोजी से भरे हुए थे। कब, कैसे, क्यों, कहाँ? हमें तो बुलाया ही नहीं। और कईयों ने तो पार्टी भी मांग ली थी। मतलब बेचारों की दुनिया ही पलट गई। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और यहाँ इनको पार्टी की पड़ी है। फ्लैशबैक, जहां सभी अपने आप में ही डांस करने में बिजी थे। रेयांश के साथ डांस करते हुए रूही के दिल में अलग ही जज्बात उमड़ रहे थे जिन्हें वो समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ यही हाल रेयांश का भी था। दोनों को ही उस रात टेरेस पर बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। रूही डांस को बीच में छोड़कर ही बार की तरफ बढ़ गई और वहां रखे वाइन के गिलास को उठाकर पीने लगी। उसे लगा कि ये नॉर्मल वाइन होगी, लेकिन ये एक स्ट्रांग वाइन थी। काफी हैवी कैपेसिटी वाले ही इसे पीते थे। बार टेंडर ने ये किसी और के लिए रखा था।
पर रूही तो अपने ही ख्यालों में गुम थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वहीं रेयांश भी पहुंच गया और उसने भी वाइन का गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में पी गया। दोनों ही अपने अंदर के जज्बातों से जैसे लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहे थे। रेयांश ने बारटेंडर को और गिलास सर्व करने के लिए कहा तो बारटेंडर ने उसके सामने वाइन का दूसरा गिलास रख दिया। इससे पहले कि रेयांश उस गिलास को उठा पाता, रूही ने वो गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गई। रेयांश हैरानी से उसे देखता रहा। रूही ने एक और गिलास की डिमांड की तो रेयांश ने उसे रोकते हुए कहा, रूही बस करो। वह देख सकता था कि रूही पर इस वक्त नशा हावी होता जा रहा है और वह नशे में झूम रही थी, क्योंकि यह वाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। नशा तो खैर रेयांश पर भी हावी हो रहा था, क्योंकि उसने पहले भी बहुत ड्रिंक की हुई थी। रूही ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, मत रोको ना रेयांश, प्लीज। आज मुझे पीने दो, बस थोड़ी सी और। रेयांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगी? बस एक ड्रिंक, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ आऊंगा। पर इसके बाद दोनों ने ही एक के बाद एक कई ड्रिंक ली। दोनों ही अब फुल नशे में थे, खासकर रूही, क्योंकि रेयांश को इसकी आदत थी, जबकि रूही ने पहली बार इतनी ड्रिंक की थी। रूही अपनी चेयर से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। रेयांश भी उसके पीछे चला गया। वो रूही को बार बार रोक रहा था, लेकिन रूही उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। वह अपने रूम में जाने की बजाय होटल से ही बाहर जाने लगी, तो रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा रूम तो उस तरफ है ना? तो रूही ने कहा, नहीं, मुझे बाहर की खुली हवा में जाना है। मुझे चाबी दो अपनी गाड़ी की, मैं थोड़ी देर खुली हवा में रहना चाहती हूँ। तो रेयांश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पार्किंग एरिया में ले आया और अपनी गाड़ी का डोर ओपन कर उसे अंदर बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रेयांश ने ड्राइव करते वक्त गाड़ी की सारी विंडो ओपन कर दी, जिसमें से बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो एक तरह से उन्हें सुकून पहुंचा रही थी। वह किस रास्ते जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? उन्हें कुछ नहीं पता था। वह एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। रूही के चेहरे पर जब बाहर की ठंडी हवा पड़ रही थी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने कहा, रेयांश, क्या मैं जो महसूस कर रही हूं वह तुम भी महसूस कर रहे हो? रेयांश ने जब रूही की आवाज सुनी तो उसने अपनी गाड़ी साइड पर लगा दी और कुछ देर तक वह भी शांत बैठा था। रूही ने एक बार फिर से सवाल किया, रेयांश, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम भी वही सब महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूं? तो रेयांश ने रूही की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं भी वही सब महसूस कर रहा हूं। रेयांश का जवाब सुनकर रूही ने रेयांश की तरफ देखा, जो उसके चेहरे को इंटेंस नजरों से देख रहा था। रूही से नजरें मिलते हैं रेयांश अपने जज्बातों पर काबू ना कर सका। वह रूही की तरफ झुका और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर कहा, रूही, चाहे हम दोनों एक दूसरे को कितना भी परेशान करें, लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। क्या तुम कभी किसी और लड़की को मेरे साथ बर्दाश्त कर पाओगी? रेयांश की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई। उसने कहा, कभी नहीं रेयांश, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें किसी और लड़की के साथ। माना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम किसी और लड़की के साथ शादी कर लो। तुम्हारे साथ रहने का और तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। रूही की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। रेयांश की नज़र रूही के लाल सुर्ख होठों पर गई। रूही का चेहरा वाइन पीने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था, और शायद कुछ शर्म से भी। रेयांश को रूही के होंठ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो उन्हें छूना चाहता था। उसके अंदर उन्हें टेस्ट करने की डिजायर बढ़ने लगी। इसलिए उसने बिना पल गवाए रूही के नरम मुलायम होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। रूही ने जैसे ही रेयांश के होंठों की छुअन महसूस की, उसने अपनी आंखें बंद कर ली
और वह इस किस के जरिए रेयांश के प्यार को महसूस करने लगी।